फायदा है। अभी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, बाहर जाकर कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मीनू मौसी भी अनाज लाने के लिए बाहर आ जाती है। कालू भैया, आप इतनी ठंड में बाहर क्यों बैठे हो? अरे क्या बताऊं लाडो, मैं आराम से कंबल ओढ़कर घर में आराम कर रहा था। वो मेरी पत्नी से देखा नहीं गया और अनाज लाने के लिए मुझे इस कड़कड़ाती ठंड में बाहर भेज दिया। मौसी भी उन दोनों के पास आ जाती है। अरे लाडो और कालू, तुम दोनों यहाँ पर कैसे? हम दोनों अनाज लाने के लिए बाहर आ गए हैं। आप बताओ, आप कहाँ जा रही थी? उड़ते वो तीनों बहुत दूर आ गए थे। तभी उन्हें एक जगह पर अनाज का खेत दिखाई देता है। तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। पहले मैं यहीं पर ही पेट भर अनाज खाऊंगी, उसके बाद घर ले जाने के लिए अनाज इकट्ठा करूंगी। अरे मीनू मौसी, मैं और लाडो भी ऐसा ही करने वाले हैं। तीनों वही अनाज खा लेते हैं। अरे मीनू मौसी, ये क्या कर दिया आपने? अरे क्या करूँ कालू, मुझसे रोका नहीं गया। अब मेरी उम्र हो गई है ना। मौसी उन दोनों से कहती है। अरे दोस्तों, क्या हम थोड़ा रुक सकते हैं? मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करके फिर से निकलेंगे। ठीक है मीनू मौसी। तीनों पास वाले बस्ती के पेड़ पर आकर रुक जाते हैं। अरे यहाँ पर तो पीने के लिए पानी भी है। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। अब हमें वापस अपने अपने घर जाना चाहिए। हाँ लाडो, गोरी और जग्गू भी मेरी राह देख रहे होंगे। चलो हम चलते हैं। तीनों वहाँ से अपने घर की तरफ लौट पड़ते हैं। तो फिर चलो काम पर लगते हैं। कालू प्लास्टिक के कैरी बैग की मदद से हैंड ग्लोव्स और जूते बना लेता है और बांस की लकड़ी से हेलमेट बनाता है। मीनू मौसी मिट्टी से ईंटें बनाती है और लाडो मिश्रण बनाने के लिए पानी और छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठा करती है। 3 दिन लगातार मेहनत करने के बाद तीनों मिलकर तीनों के लिए अलग अलग 3 सीमेंट के घर बना लेते हैं। मैं भी मेरा सीमेंट का घर बनाऊंगा। तभी कालिया की नजर बचे हुए सीमेंट की थैली पर चली जाती है। वो उस थैली को चुराकर उन घरों से थोड़ा दूर आ जाता है। होते होते जैसे तैसे करके कालिया ने अपना सीमेंट का घर बना लिया। वो बहुत थक गया था, इसीलिए बिना हाथ पैर धोए वो वहीं पर सो गया। जब दोपहर को उसकी नींद खुली, तब उसके पंखों और पैरों पर लगा हुआ सीमेंट सूख गया था और उसी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। कालिया जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। कालू कौवा पानी लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे कालिया की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो उसके पास आ गया। आते ही वो सारी बात समझ गया और देर ना करते हुए कालिया को पंछी एम्बुलेंस की मदद से डॉक्टर उल्लू चाचा के पास लेकर आ गया। उल्लू चाचा ने अपने औजारों की मदद से कालिया के पैरों और पंखों पर लगा सारा सीमेंट निकाल दिया। कालिया, अभी भी थोड़ा सीमेंट तुम्हारे पंखों और पैरों पर लगा हुआ है। ये लो, इसे दिन में 2 बार अपने पंखों और पैरों पर लगाना। थोड़े ही दिनों में बचा हुआ सीमेंट भी निकल जाएगा। क्यों साले साहब, अब पता चल गया, आधा अधूरा ज्ञान जानलेवा हो सकता है।